एक जज साहिबा एक मुजरिम को सजा सुनाने का वाकया बयान करती हुई बताती है कि मैं अंदरूनी सिंध एक प्रस्ताव से तहसील में फरसर अंजाम दे रही थी कि मेरे सामने एक जुर्म को पेश किया गया जिसने दौरान डकैती न सिर्फ खातून से जिनसी जाति की थी बिल्कुल उससे हवस मिटाने के बाद कत्ल कर दिया गया था। सवाद के मुताबिक खातून के गले में फंदा डालकर उसे छत में लगी हिल्क से लटकाया गया था, मगर खातून के हाथ और पांव खुले थे। हैरत अंगेज तौर पर गर्दन में लगी फंदे को खातून ने सिर्फ एक बार पकड़कर छोड़ने की कोशिश की थी और मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि जब दम घुटने से मौत होती है तो इंसान ऐसा रगड़ता है, गले लगे फंदे को निकालने की भरपूर कोशिश करता है, मगर इस खातून ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि रस्सी के बने फंदे पर खातून की उंगलियों के निशानात मौजूद थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि खातून को ज़िंदा हालत में फंदे से लटकाया गया था। मैंने यही सवाल तफसील से अफराज से किया था कि खातून ने खुद को फंदे से आज़ाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश क्यों नहीं की। मेरे सवाल के जवाब में तफसीली अफसर ने जवाब दिया था कि ना तो हमारे ख्याल इस तरह हो गया है और ना ही हमने ये सवाल मुजरिम से पूछा है। अगर आप हुक्म दे तो दोबारा तफसील कर लेते हैं। मैंने दोबारा तफसील से मुँह करते हुए कहा। रूबरू खड़े मुजरिम को मुखातिब करते हुए पूछा कि इस खातून के साथ इस कदर ज़बरदस्ती बरती की वजह क्या थी, और दूसरा तुमने जब खातून को छत से लड़काया तो उसके हाथ बेइख्तियार बंदे से आज़ाद होने की कोशिश के लिए फंदे को बार बार जग लगने चाहिए थे, क्योंकि नहीं लगे। मेरी बात सुनकर सामने खड़ा मुजरिम मोहर हंसने लगा और बोला कि खातून का फंदा को हाथ में न लगाने की वजह इसकी ममता थी और कत्ल करने की वजह कोई भी नहीं थी। मुझे मेरे साईं वडेरे ने हुक्म दिया कि इसके साथ ऐशी करके मगर मतलब पूरा हो जाए पर सबूत मिटा देना, और अगर मेरे काम के कोई चीज़ मिले तो लाकर मुझे दे देना। दरअसल खातून और उसका शोहर पढ़े लिखे थे और वडेरे के दोषों नहीं मानते थे, इसलिए वडेरे ने मेरे ज़रिए उनको सज़ा देने का फैसला कर लिया और वडेरे के हुक्म पर मैंने सज़ा दे दी। मैं दिन दोपहर से शोर के बगैर मौजूदगी में उनके घर घुसा, खातून के घर से सारा कीमती सामान और जेवर समेटा। बाद में खातून से ज्यादती की और सबूत मिटाने की खातिर खातून को फंदे से हटका दिया, ताकि लोगों को लगे कि उसने खुदकुशी कर ली है। और रही बात खातून का फंदे के तरफ हाथ ना ले जाना, तो उसकी वजह ममता थी, क्योंकि खातून ने हाथों की मदद से फंदा पकड़ लिया तो मुझे लगता है इसे मरते मरते वक्त लग जाएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने उसकी 1.5 साल की बेटी को ज़मीन पर गिराकर उसके सीने पर पाँव रखकर दबाना शुरू कर दिया। बेटी को देखकर खातून अपनी मौत को भूल कर बेटी के तरफ लपटने लगी और चंद ही झटकों से उसकी गर्दन टूट गई। गर्दन टूटने मर गई। मैंने उसको बच्चे को वहीं छोड़ा, जेवर और नकद उठाया और बाहर निकल आया। मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ हासिल कर ली थी और साईं की ज़रूरत की चीज़ें साईं को दे दी। साईं का वादा था कि पुलिस और अदालत को मैं संभाल लूँगा, इसलिए मैं मुतमईन हो गया। इस बात में कोई शक नहीं, डकैती और जाति और कत्ल के बावजूद भी वो शख्स मेरे सामने यूं खड़ा था जैसे मुख्तलिफ कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर आया हो। इसके बाद ख़त्म हुई तो मेरे जहन में बेवसियों सवाल उठे। पुलिस तफसील में कहीं भी डकैती की चीज़ें वडेरे को देने का जिक्र नहीं था, ना ही कहीं खातून की बेटी पर किए गए शिद्दत का जिक्र था, ना डकैती की वारसात में लूटा गया माल मस्तूर पूरा लिखा हुआ गया था, जिससे साफ जाहिर था कि पुलिस वालों को खुदा से ज़्यादा वडेरे का खौफ था। मैंने मुजरिम को 3 बार सज़ा सुनाई, जिस पर बाद सज़ा मुझे खुद भी काबू
قانونی कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, मगर मैंने सज़ा के इजाफी नोट में लिखा था, एक बार सज़ा मौत जाति के जुर्म में और दूसरी बार सज़ा मौत कत्ल के जुर्म में, जबकि तीसरी बार सज़ाए मौत उस 1.5 साल की मासूम यतीम नई कली पर जुल्म की वजह में। और साथ ही तफसील सी अफसर को मैंने साईं को शामिल तफसील करने का हुक्म दिया था, गो कि साईं कभी कसूर और साबित नहीं होगा। मुझे मालूम था वो कभी मुजरिम साबित नहीं होगा, मगर मैंने जहाँ तक मुमकिन था इंसाफ करने की कोशिश की थी। मेरे फैसले की वजह से मुझे भी जवाब वो होना पड़ा था और मुख्तलिफ फॉर्म पर मुझे से इतने सख्त सज़ा की वजह पूछी गई तो सामने बैठी खातून मेंबर को अलग करके मैंने अपने जिस्म पर जले और जख्मों के निशाना दिखाए, कहा कि मैंने सौतेली माँ के पास परवरिश पाई और जब मुझे ख्याल आया कि वो 1.5 साल की बच्ची भी अब सौतेली माँ के पास परवरिश पाएगी, तो मुझे इस जुल्म शख्स की इस जुर्म की सज़ा मौत से कम नज़र आ रही थी। मेरी तकलीफ़ को समझते हुए फोरम के साथ तमाम मेंबरों ने मुझसे हमदर्दी का इजहार करते हुए मुझे नरमी से कानून को मद्देनज़र रख कर चलने का कहा और मेरे फैसले को बरकरार रखने का हुक्म भी दे दिया। जब मेरा केस ख़त्म हुआ तो उस फार्म के साथ मर्द मेंबर ने मेरे सुपर पर दस्त सफ़ेद रखा और मैं रोकने लगी तो उन्होंने वजह पूछी। मैंने रोते हुए बताया कि जब से सौतेली माँ घर में आई थी उस दिन के बाद पहले बार किसी ने इतनी शफ़क़त से मेरी सर पर हाथ रखा है। खातून मेंबर ने मुझे गले लगाकर बोसिया सफ़ेद दिया और ढेरों दुआएं दी कि रुखसत कर दिया। मेरे वहाँ से पोस्टिंग करके मुझे कराची शहर में भेज दिया गया।